हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे द रोड मैप फॉर योर प्रिपरेशन फ्रॉम नवंबर टू IMCT। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यू आर बीइंग इन द प्रिपरेशन। IMCT की भी डेट्स बहुत ज़्यादा पास है ना। तो अब आप लोग को ये हमेशा डाउट रहेगा कि किस तरीके से क्या रोड मैप रहेगा, एक गाइडेंस जो आप लोग को चाहिए होगी। तो वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप लोग को ये बताना ज़रूरी है कि रोड मैप ज़रूरी क्यों है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग कैसी वीडियो लेके आ रहे हैं जो आप लोग के ये वीडियो आप लोग की ज़रूरी है या नहीं है। बट इस वीडियो में आप लोग को ये रोड मैप देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको पता चलता है कि डायरेक्शन क्या है। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें रोड मैप की, तो रोड मैप से आपको एक डायरेक्शन पता है, मतलब कि किस तरीके से आपको क्या काम करना है। अगर आप किसी भी जर्नी पे निकलते हैं, अगर आप लोग के पास गूगल मैप्स नहीं होता है, मैप नहीं होता है, आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है, तो आप लोग हमेशा हर जगह पे भटक जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग को रोड मैप लेना ज़रूरी चीज़ है। अब बात करते हैं मिशन। मिशन मीन्स गोल्स। अगर आप लोग अभी से ही अपने टाइम टू टाइम स्मॉल स्मॉल गोल्स को नहीं करेंगे और उनको अचीव नहीं करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो वहीं पे ही अधूरी रह जाती है। द नेक्स्ट थिंग इज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अभी आजकल के ज़माने पे द थिंग इज हार्ड वर्क से ऊपर स्मार्ट वर्क होता है। जब आप लोगों को जिस तरीके से काम करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, वो आप स्मार्टली ही करें। तो फोर्थ पॉइंट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स अगर आप लोगों ने कोई चीज़ सोच रखी है कि मुझे इस टाइम पे ये चीज़ करके अपने गोल्स को कंप्लीट करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये चारों चीज़ों को मिला के ही आपका ये रोड मैप को तैयार किया गया है। तो इस चीज़ के लिए हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज टाइम लाइन टू सक्सेस। यस, तो अब आप लोगों के लिए इसी चीज़ के लिए मेरे ख्याल से शायद आप लोग ये वीडियो देखने के लिए आए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज नवंबर टू दिसंबर दिस। तो नवंबर टू दिसंबर में आप लोगों को किस तरीके से क्या आपका, हम लोग इस पूरी वीडियो में बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि आपके मंथली क्या प्लान्स होंगे, किस तरीके से आप पर मंथ क्या स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवंबर टू दिसंबर की। तो नवंबर टू दिसंबर में बेसिकली आपको देखिए 2 महीने जो होंगे वो आपको प्रॉपर अपने बेस तैयार करना है फॉर 11th एंड 12th। अब आप देखिए बेटा, 11th एंड 12th, अब बहुत से बच्चे ये भी देख रहे होंगे जो बच्चे भी 12th कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ये भी देख रहे होंगे जिन लोगों ने अपनी 12th कर ली है। अब अगर मैं जो बच्चे अभी अपने बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं उनकी मैं बात करूँ, तो आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शायद अभी तक आपका 12th का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप लोग का बेस तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप अपनी 11th के भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, इंक्लूडिंग योर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दैट इज द मोस्ट। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि IMCT का जो सिलेबस है वो मोस्टली होता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही, जो आपका 11th एंड 12th का आता है। अब 11th एंड 12th इज कम्प्लीटली कनेक्टेड। तो सबसे पहले आपको अपनी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, आपने बेस बनाना है फॉर अ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो पहले हम लोग उस चीज़ को क्लियर करेंगे, प्रायोरिटाइज रखेंगे अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश को। द नेक्स्ट थिंग इज जनवरी एंड फरवरी। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि देखिए बेटा, जो चीज़ आपने अपनी प्रायोरिटी पे आपने कंप्लीट की है इन योर नवंबर एंड दिसंबर, जहाँ पे आपने अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखा है, तो उस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस में लेके आएंगे बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस, द पेपर्स, मॉडल पेपर्स को आप लोग लगाएंगे, मॉक टेस्ट को लगाएंगे। अब बात करते हैं मार्च से अप्रैल में, तो ये एक टाइम आता है जहाँ पे रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि आपने देखिए क्या किया, सबसे पहले अपनी फाउंडेशन बनाई, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस की है क्वेश्चन पेपर्स की, और तीसरी चीज़ आती है आपके रिवीजन की। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जितना सब कुछ आपने पीछे कर रखा है वो सब आप भूलते चले जाएंगे। ऐसा होता है बीइंग एज अ स्टूडेंट टू मी, मैं भी ये बात जानता हूँ कि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता ना कोई चीज़ को, तो फिर मैं वो अपने आप चीज़ भूल जाता हूँ। और आप जो देख रहे हो वीडियो, आपको भी ये बात पता ही है कि ऐसा ही होता है। तो इसीलिए रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके बाद आता है फाइनल पोस्ट, दैट विल बी मे। क्योंकि देखिए अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई। अब पिछली बार हुआ था 24 मई को आपका पेपर हुआ था IMCT का। इस बार भी कुछ डेट्स फ्लक्चुएट होकर जैसा था इतना ही होगा। तो मई होगा एक आपका फाइनल पुश। फाइनल पुश में क्या होगा, इसमें आप प्रॉपर तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से आप लोग सारे के सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करेंगे जो आपने अभी तक किया हुआ है। तो उसमें पूरा स्ट्रॉन्ग बेस आपका बनाया जाएगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, और फिर IMCT डे पे सही से प्रॉपर अच्छे तरीके से जाके फुल कॉन्फिडेंस में अपना पेपर देंगे। तो अब इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से तोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। दैट विल बी पिलर 1 एकेडमिक्स। तो आपके देखिए प्रिपरेशन में 3 पिलर्स होंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दैट विल बी एकेडमिक्स, द सेकंड वन इज योर कम्युनिकेशन, द थर्ड पार्ट विल बी योर डिसिप्लिन। तो पिलर की बात करें, पिलर 1 दैट विल बी एकेडमिक्स विल बी योर मास्टर ऑफ PCM, 60% ऑफ योर टोटल मार्क्स, दैट विल बी 125 आउट ऑफ 200। तो फाउंडेशन बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप देखिए 125 मार्क्स आपके जो 200 में से हैं, अगर आप इसमें से टोटली 100 मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो आपका 50% ऑफ योर टोटल स्कोर तो यहीं बन जाता है। अब बात उसके बाद बात आती है बचे हुए इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड GS, दैट इज योर 75 मार्क्स राइट आउट ऑफ 200। तो अगर आप उस चीज़ को भी अच्छे से लेते हुए चलते हैं तो मेरे को लगता नहीं है
कि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम होगी इन स्कोरिंग अ वेरी गुड रैंक इन IMCT। नेक्स्ट थिंग इज योर वीकली टेस्ट। वीकली, अब देखिए कोई भी चीज़ आप करते हैं विदाउट प्रैक्टिस तो आप, मुझे लगता नहीं उस चीज़ को मास्टर कर पाएंगे। अगर आप किसी भी फील्ड में और कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जितना भी तैयारी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो यू कांट अचीव एनीथिंग। तो दैट इज वीकली टेस्ट विल जस्ट मेक दिस फाउंडेशन द बेस स्ट्रॉन्ग। तो इंप्लीमेंट कीजिए वीकली टॉपिक्स को, हर मतलब जितना आप हफ्ते भर में पढ़ रहे हैं उन्हीं के टेस्ट बनाइए, उन्हीं की टेस्ट को अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सॉलिडिफाई कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट थिंग, दैट विल बी एम फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बच्चे अब 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग तो क्वेश्चन पेपर में होती है, दैट इज 0.25 मार्क्स की। अगर आपने एक भी क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट किया तो हमारे 0.25 मार्क्स कटते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली जितने भी बच्चे होते हैं वो जाते हैं 200 मार्क्स का पेपर है, 200 के 200 क्वेश्चन अप्लाई करके आ जाते हैं, है ना, सारे अटैम्प्ट करते हैं, और होती क्या गलती है कि मोस्टली उसमें से गलत होते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि मैंने क्वेश्चन तो सारे अटैम्प्ट किए थे, लेकिन उसमें गलत भी तो होते हैं। बच्चे जाते हैं 180 मार्क्स क्वेश्चन वहाँ पे लग के आते हैं और उसमें से 70 या 80 मार्क्स तो गलत हैं, तो हाफ ऑफ योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो फिर उसमें तो फिर वहाँ 0.25 के हिसाब से बहुत ज़्यादा मार्क्स करके नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपकी जो रैंक होती है वो नीचे आ जाती है। इसलिए जितना भी क्वेश्चन पेपर करें वो एक्यूरेसी के साथ करें, ताकि नेगेटिव मार्किंग को आप अवॉइड कर सकें। दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर गुड रैंक। पिलर 2 इज अ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, अब आप सोच रहे होंगे कि सर IMCT का पेपर है, IMCT का पेपर तो रिटर्न में होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स की मुझे ज़रूरत क्यों है। लेकिन बेटा देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि अगर आप IMCT का पेपर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स से आपकी दो चीज़ें कवर होती हैं, दैट इज़ योर इंग्लिश एंड योर स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन। अब देखिए, अगर आप IMCT दे रहे हैं तो सिर्फ IMCT की रैंक लेके तो नहीं रह सकते ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्पॉन्सरशिप लेनी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इंग्लिश भी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, और इसकी वजह से आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होगी, जो ऑटोमेटिकली आपके वहाँ पे 25 मार्क्स की आती है। वोकैबलरी है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है क्योंकि वो लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नई नई चीज वर्ड्स को भी सीखिए, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस रेगुलरली। देखिए हर एक स्लाइड में, हर एक पिलर में मैं यही चीज़ कहूँगा कि प्रैक्टिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस इज द की, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहीं पर रह जाओगे। द थर्ड पिलर इज योर एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन। किसी भी चीज़ की तैयारी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर डिसिप्लिन नहीं है, एक प्रॉपर एटीट्यूड नहीं है टू अचीव योर गोल्स, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पंक्चुअलिटी इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड गेट इन योर एटीट्यूड इन योर डेली लाइफ इज पंक्चुअलिटी। देखिए अगर पंक्चुअलिटी नहीं आएगी तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे। सही टाइम पे, सही समय पे सब चीज़ें करना ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी लेके आइए। टीम स्पिरिट इसलिए ज़रूरी होती है बेटा, देखिए अगर आप अभी से ही लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता नहीं कि आप शिप पे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि शिप पे तो सब कुछ सब टीम के साथ ही, पूरी टीम के साथ सारे ऑफिसर्स मिलकर ही सारा काम करते हैं। तो इसीलिए अपना एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड वन इज नो एक्सक्यूजेस। अगर आपने कोई गोल सेट कर रखा है और वो अचीव नहीं हो रहा है तो एक्सक्यूज मत बनाइए, उस पर वर्क कीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सक्यूज बना के कि नहीं है मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी गलती तो थी नहीं, उस चीज़ से बदलिए, अपना एटीट्यूड बदलिए। जब तक एटीट्यूड में ये तीन चीज़ें नहीं आएंगी तब तक वो चीज़ अचीव नहीं हो पाएगी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। द 3 फेज स्ट्रेटेजी। 3 फेज स्ट्रेटेजी की बात करें, दैट विल बी योर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मीन्स अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखिए बेटा मैं फिर से कहना, IMCT का सिलेबस कुछ और अलग नहीं होता। IMCT का सिलेबस आपका सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का 60 से 70% आपका रहता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर से कहूँगा, हर स्लाइड में बोलता ही रहूँगा, आखिर तक बोलूँगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। द थर्ड वन इज अ फाइनल स्पिरिट। फाइनल स्पिरिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड में प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से लगाइए। किसी भी चीज़ की कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी है, तो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सही बुक लीजिए, सही तरीके से पढ़िए, वही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कुछ कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, दैट विल बी डिलेइंग योर टास्क लीड्स टू अननेसेसरी स्ट्रेस लेटर। अब देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि अपने गोल्स को सेट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप लोगों ने अपने टास्क को डिले किया कि आज अगर मुझे, आपने कर रखा है कि मुझे फ्राइडे तक ये कॉन्सेप्ट को निपटाना है, तो उसको वहीं पे ही ख़त्म करना है। लेट होगा तो काम ही काम खराब होना है। नेक्स्ट इज योर नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मीन्स अगर आपकी कोई चीज़ वीक है तो उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपकी केमिस्ट्री में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो ये नहीं है कि उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है कि इसको तो मैं करूँगा ही नहीं। नहीं, उसको उस पर वर्क करना है, और अभी आपके पास टाइम है। ये अभी वो टाइम नहीं है कि आप इसको कह दो कि अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है। नवंबर से लेकर मई तक में आपके पास बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, तो आप आराम से अपने वीक एरियाज़ पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं तो आप उसको अचीव कर पाएंगे।
अब नेक्स्ट थिंग इज इरेगुलरिटी। अगर आप कोई भी काम को सही से नहीं करके रेगुलरिटी के साथ नहीं कर रहे हैं, अगर आप आज पढ़ रहे हैं और अगले 2 हफ्ते बाद फिर से किताब को उठा रहे हैं और फिर से वही चीज़ कर रहे हैं, तो वो तो गड़बड़ होगी ना। मोस्टली मैं आपको बताता हूँ मोस्टली बच्चों का होता क्या है, सबसे पहले उसने आज मैं पढ़ूंगा सेट्स का चैप्टर खोला, सेट्स पढ़ा, छोड़ दिया, 2 दिन सेट्स पढ़ के छोड़ दिया, फिर उसने 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद फिर उसे मोटिवेशन आई, फिर उसने चैप्टर खोला सेट्स, फिर सेट्स को उठा लिया, सेट्स को पढ़ा, फिर ऐसे ही कर करके उसके 3 से 4 बार तो वो सेट्स ही पढ़ता है। तो एक अगर स्पेसिफिक अगर मैं बच्चे की बात करूं तो मोस्टली मेरे ख्याल से आप लोग करते हैं ऐसी हरकत, वो क्या करते हैं कि सेट्स के साथ ही यही चीज़ कर रहे हैं और सेट्स उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो बाकी उसने कभी चैप्टर्स खोले नहीं, क्योंकि वो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ता है। दैट इज इरेगुलरिटी। होता है ना सबके साथ, मेरे साथ भी पहले होता था। 4th पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन नहीं लेके आनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फोन इंस्टाग्राम छोड़ दो, इन्फ्लुएंसर बाद में बन जाओगे, मैं भी बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूँ, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी टाइम पे सही चीज़ करी और अब सही जाके सही चीज़ कर रहे हैं सही जगह पे। लेकिन अभी हम लोग को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अभी सिर्फ से प्रिपरेशन कर लो कि लाइफ टाइम बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट, मतलब अभी मेहनत कर लोगे ना तो लाइफ टाइम मज़े काट लोगे, अगर अभी मज़े काट लोगे तो लाइफ टाइम मेहनत करते रह जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, दैट विल बी। सर आप हमेशा ये बात बोलते रहते हो कि हम आपके साथ हैं, सब कुछ है, कैसे हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, प्रैक्टिस करो, कैसे करो, तो क्या चीज़ हम लोग कैसे अपडेट आपको देंगे। तो उसके लिए हम आपके लेके आए हैं मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, जिसमें आपको डेली क्विजेज मिलते हैं, आपको प्रॉपर फॉर्म्स की अपडेट मिलती है कि कब आपका फॉर्म लाइव हुआ है, कब आपको फॉर्म भरना है, कि नई नई कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज आनी, कौन सी कंपनी का फॉर्म भरना है, हर कंपनी का नॉलेज है ना, उसके बारे में सब कुछ, सारी नॉलेज आपको इसी स्टार्ट ऐप पे मिलेगी। तो ये आपको अपने पास रखना ही रखना है इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। सो आज अभी से ही अपने मन में बैठा लो कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। प्लीज़ मेहनत करो, कोई भी डाउट कुछ भी आता है तो हम हमेशा आपके साथ हैं, कमेंट डाउन करिए। कोई भी डाउट रहता है, मुझसे कोई चीज़ रह गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वी विल रीच यू आउट, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।